नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2011 के पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा लेने और उसके आधार पर उनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने के आदेश के बाद से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मार्च 2026 को पत्र जारी कर शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश के शिक्षक बेहद विचलित हैं और इस परीक्षा को आयोजित नहीं करने के लिए प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, शासकीय अधिकारियों के समक्ष लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं और इस परीक्षा पर रोक लगाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ब्लॉक वारासिवनी खैरलाजी के नेतृत्व में शिक्षकों ने विधायक विवेक विक्की पटेल से उनके जनसंपर्क कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के नाम एक ज्ञापन विधायक विवेक विक्की पटेल को सौंपा। शिक्षकों की समस्या की गंभीरता को देखते हुए विधायक विवेक पटेल ने तत्काल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को तत्काल पत्र लिखकर शिक्षक पात्रता परीक्षा को रोकने और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि यह परीक्षा उनके अनुभव का अपमान है और इससे मानसिक तनाव और नौकरी पर असुरक्षा महसूस हो रही है। इस मानसिक तनाव के बीच शिक्षकों ने मध्य प्रदेश सरकार व सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। शिक्षक पूरे सभी जो हमारे संगठन है शिक्षक वो सभी लोग अपनी मांगों लेकर मुझसे मिलने आए थे। उनकी मांग ये थी 25 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई 93 से, कोई 98 से, कोई 2001 से, कोई 2005 से। अब जाकर 2026 में सरकार बोल रही है कि आपको टीचर एबिलिटी परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी, क्योंकि न्याय संगत नहीं है। तो कई सालों से जिस समय जब उनकी भर्ती हुई थी, उनके मापदंड उनको पूरा करके उनका चयन हुआ है, इस साल पर अनुभव 25 साल का। अब सरकार बोल रही है ये शिक्षकों के सम्मान के साथ कहीं ना कहीं कुठाघात है। हम चाहते हैं कि उनकी परीक्षा ना हो और मैंने लिखा है, मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आप इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है उस पर फिर से पुनर्विचार की मांग करें, जिससे हमारे शिक्षकों को परीक्षा देना ना पड़े। अब किसी और विभाग की परीक्षा नहीं, शिक्षक की परीक्षा क्यों भाई? शिक्षा हमारे देश का राष्ट्र निर्माता है, उसके साथ उनके सम्मान की बात है। हम चाहते हैं कि उनकी टीटी टेस्ट ना हो, टीटी टेस्ट ना हो। सर क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रोशनलाल नकपुरे। किस पद पर आप? मैं संयुक्त मोर्चा शिक्षक अध्यापक ब्लॉक वारासिवनी। आज आप विधायक कार्यालय पहुंचे, किन मांगों को लेकर पहुंचे? आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो शिक्षकों के लिए जो टीट परीक्षा का आयोजन करने जा रही है कि 2009 के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्ति हुए उनको परीक्षा देना होगा, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन हमारी मांग यह है कि 2009 के पहले के हम जो नियुक्त शिक्षक है, उस समय की जो हमारी योग्यता थी, उस समय का जो मापदंड था, उसको हम पूरा करने के बाद ही सेवा में आए हैं। तो हमें फिर से परीक्षा देने का क्या मतलब है? ये हमारी मान और प्रतिष्ठा का सवाल है। हम नहीं चाहते कि परीक्षा दें, इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि वे माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करें। बाकी राज्यों ने जैसा किया है वैसा हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी याचिका दायर करे और सुप्रीम कोर्ट को इस नियम को बदलने के लिए बाध्य होना पड़े। इसलिए हमारे पूरे शिक्षा विभाग में बहुत आक्रोश है। और हमारी दूसरी मांग ये भी है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है कि यदि आप पुनर्विचार याचिका नहीं लगाते या अपने निर्णय को नहीं बदल सकते, तो हमें है तो इच्छा मृत्यु के लिए हमारी मांग है कि हमें इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति प्रदान करें। कोई भी शिक्षक जीवित रहना नहीं चाहता, जिनकी उम्र अभी 5-6 साल बची है, किसी की 8 साल बची है, इस उम्र में वो क्या परीक्षा देंगे? ये हमारी मान प्रतिष्ठा का सवाल है। आपका परिचय? प्रमोद पारधी। महोदय, आज विधायक कार्यालय पहुंचे, क्या है पूरा विषय? अभी वर्तमान में सबसे शिक्षकों के ऊपर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए एक आदेश हुआ है कि जो भी 2009 के पहले के जो पुराने शिक्षक हैं उनको परीक्षा देना होगा और उस परीक्षा से गुजरना होगा।
ऐसी स्थिति ये है कि अभी सरकार एक तरफ हम लोग को 2018 के शिक्षक मानती है, हमारी पूरी जो 18 साल 20 साल की जो सेवाएं है वो पूरी समाप्त कर दी गई है। नियुक्ति दिनांक हमारा 2018 मान लिया गया है। ये बात समझ से परे है कि जब नियुक्ति दिनांक 2018 मान लिया गया है तो फिर ये 2009 के पहले के शिक्षक या उनकी परीक्षा होना है, जिस परिस्थिति में उस समय वैकेंसियाँ निकली थी या जो भी व्यवस्था थी जिसके तरह हम लोग को नियुक्त किया गया है, उस समय ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं जिस समय। और अभी वर्तमान स्थिति में ये जो परीक्षा की बात लाके हम लोग को विचलित कर दिया गया है। हमारा ध्यान जो वरिष्ठता की ओर था, पेंशन की ओर था, उससे भटकाया गया है और पूरा ध्यान हमारा इस परीक्षा की ओर कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, जैसे 2018 की ज्वाइनिंग बोल रही है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग 2009 के पहले की भी दर्शा रही है, तो कुछ अब विरोधाभास? यही बात समझ में नहीं आ रहा है कि शासन हमारे साथ क्या करना चाह रही है या फिर ऐसा कौन सा निर्णय लेना चाह रहे हैं कि जिससे हम लोग परेशान हो। और पूरे मध्य प्रदेश का शिक्षक इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि आखिर उसको न वरिष्ठता मिल रही है न पेंशन मिल रही है। आज तक 18 से 20 साल की जो उसकी वरिष्ठता थी वो भी समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि आज 1998 से लेके आज 2025 चल रहा है। मतलब 18 में उनको माना गया कि आपकी नियुक्ति 18 से मानी गई है, उससे 18 से 20 साल उनके ऐसे बेकार हो चुके हैं। और अभी वर्तमान स्थिति में ये जो परीक्षा वाली स्थिति लाके और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।